मुंबई में 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा कौन कर रहा है? शिव कुमार गौतम। शिव कुमार गौतम वही शख्स है जिसने बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई। 6 राउंड उसने फायरिंग की थी और वही शिव कुमार गौतम है जो उस दिन से फरार हो गया था और अब उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद लगातार पुलिस के बाद एक बड़े बड़े कबूलनामा कर रहा है और उस कबूलनामे के बाद पुलिस की भी नींद उड़ गई। आखिरकार इतना बड़ा सातिर अपराधी कैसे हो सकता है? किस तरीके से उसका माइंड वॉश किया गया, किस तरीके से उसके साथ लगातार उसे सिखाया गया है कि क्या क्या उसे करना है और उसको अंजाम तक पहुंचाने की पूरी जुगत पे जुटा था और अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही वह मुंबई छोड़ा। उसने एक बड़ी जानकारी उसने जो पुलिस को दी है शिव कुमार गौतम ने, वो बहुत बड़ी जानकारी यह दी है कि वह जब बाबा सिद्दीकी की हत्या किया तो उसी जगह से थोड़ी दूर पर भाग गया और जाकर वह अपने बैग में शर्ट रखा था, शर्ट पहना और शर्ट पहनकर वापस उस क्राइम सीन पर जहां उसने मर्डर किया था उस जगह पर आता है और उस जगह पर पूरी घटना अपनी आंखों देखता है। क्या क्या हो रहा है, कौन कौन पकड़ा जा रहा है या उसके 2 साथी हैं भागने में कामयाब हुए या नहीं हुए। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस, जो मुंबई पुलिस है, जब लोगों से पूछ रही थी उस भीड़ में, क्योंकि भीड़ थी कि क्या तुमने जो 3 लोगों ने यहाँ पे थे क्या उसमें से किसी को देखा है क्या भागते हुए, तो उसने, और सबसे खास बात है कि पुलिस किसी और को नहीं बल्कि इसके पास आई पूछने के लिए। आप समझिए कि जो आरोपी जिसने मर्डर किया हो अभी भी और उसके बाद उस आरोपी से पुलिस अगर किसी को पूछे तो जाहिर सी बात है कई बार लोग हड़बड़ा जाते हैं, कई बार डर जाते हैं पुलिस को देखकर। लेकिन यह शख्स यानी शिव कुमार गौतम जिसका नाम है और जिसको शिवा भी कहा जाता है उर्फ शिवा, यह पुलिस को साफ साफ वहां पर कहता है कि नहीं सर, हमने किसी को नहीं देखा। यानी वहां पर वह मौजूद था जो जिसने खुद हत्या की थी। पुलिस उसके पास पहुंच गई थी। अगर उसे अगर पुलिस को डाउट होता उस दौरान, अगर जवाब देने में थोड़ा बहुत आनाकानी करता तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया होता। लेकिन वह बहुत ही काम था, यानी शांत था, एकदम चेहरे पे एकदम मासूमियत थी, लग नहीं रहा था किसी की हत्या किया है, वो लग रहा था कि भीड़ का एक हिस्सा है। और उससे जब पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा क्या इस भीड़ में से, तो वह साफ साफ मना करता, नहीं हमने किसी को नहीं देखा। लगातार समझिए किस तरीके से सातर अपराधी, और उसने यह भी लगातार बताया है कि इसे जो भी जानकारियां फोन पर ब्रेन वॉश किया था वो अनमोल बिश्नोई ने किया था। यह जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस हालांकि जांच पड़ताल कर रही है इस पर मामले पर। पुलिस को भी बताया है कि जब हत्या के बाद उसने एक बड़े ऐप के जरिए वह लगातार संपर्क किया करता था, कहा गया था उसी के जरिए फोन करो, तो एक के बाद एक लगातार बड़ी जानकारियां लगातार दे रहा है। और उस जानकारी के बाद पुलिस भी तमाम एंगल पर जांच पड़ताल तेज कर दी है और बड़ी जानकारियां और जुटाने में जुटी हुई है। लेकिन अभी भी जो और आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।